सभ्यता तब तक सभ्य नहीं मानी जाती है जब तक उस सभ्यता को या उसके लोगों को लिखने की कला न मालूम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज आईएएस मेंस में, जो लिखने की कला पर ही आधारित है, लिखने के स्किल पर ही पूरा आईएएस का मेंस शेड्यूल है। चाहे पीसीएस का भी मेंस अगर आप ले लीजिए, तो मैं आज उसी लेखन शैली के बारे में बात करने आया हूँ। हालांकि मैंने एक दो वीडियो पहले भी 2-3 वीडियो बनाकर इसके बारे में मैंने आपको बताया है उसके बारे में। जैसे मैंने इथिक्स, जो मेंस में इथिक्स पूछा जाता है, इथिक्स का जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में मैंने बात किया है वीडियो। और जो आईएएस ऑप्शनल होता है, आईएएस में जो ऑप्शनल जो आप लोग चयन करते हैं किसी सब्जेक्ट का, उसके बारे में भी मैंने बात किया है। लेकिन आज मैं फ्रेंड्स बात करूंगा जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 होता है, इसके रणनीति के बारे में बात करूंगा। खास तौर पे आज जब मैं बात करने वाला हूं अपने वीडियो में, वो जीएस पेपर 4 के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप इथिक्स, जो जीएस पेपर 4 होता है, इथिक्स और एसे राइटिंग, उसके बाद जो है ऑप्शनल की अगर आप तैयारी करते हैं, जोरों शोरों से दम लगा के तैयारी करते हैं, तो आप 1000 नंबर टारगेट कर सकते हैं डायरेक्ट। 1750 मार्क्स में से केवल इन्हीं 3 से आप 1000 नंबर जो है गेन कर सकते हैं। और ये तीनों सब्जेक्ट पैरेलल चलते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा अंतर इसमें आप नहीं देखेंगे। अगर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा हो, मान लीजिए आपने फिलॉसफी ले लिया है, तो आपका इथिक्स का आंसर राइटिंग वैसे ही अच्छा हो सकता है, वो भी आपका अच्छा हो सकता है वैसे ही। मतलब अगर आपने हिंदी साहित्य ले लिया है और फिलॉसफी सब्जेक्ट ऐसा विषय चयन अगर कर लिया है, तो आपका 4th पेपर और निबंध समझ लीजिए वैसे ही तैयार हो जाएगा 1000 नंबर। तो इतनी ताकत है ये दोनों सब्जेक्ट में, चाहे आप हिंदी साहित्य ले लें, चाहे आप फिलॉसफी ले लें, या लोक प्रशासन भी अगर आप चयन कर लेते हैं, तब भी देखिए इन तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये निबंध में भी बहुत तगड़ा काम करेगा, आपके 4th पेपर में भी बहुत तगड़ा काम करेगा। उसके बाद आपका ऑप्शनल तो तैयार ही होगा। तो ये समझिए कि अगर आपने फिलॉसफी वगैरह चयन कर रखा है, हिंदी साहित्य अगर चयन कर रखा है, तो आपको 4th पेपर में लाभ मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा ही स्ट्रेटजी आपको चेंज करना पड़ेगा, आप देखेंगे बढ़िया करने हैं। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं इसी 4th पेपर की रणनीति के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो 4th पेपर के 10 सालों के जो पेपर आए हुए हैं अभी तक, उस पर टारगेट करें, उसको एनालिसिस करें, उस पर थिंकिंग करें, उसको सोचें और उसमें कंपेरिजन करें। कंपैरेटिवली देखिए कि उसमें कौन कौन से टारगेटेड जो है रिपीटेड क्वेश्चन या रिपीटेड टॉपिक से आए हुए हैं। एथिक्स के पेपर में 8 टॉपिक है, आपको पता ही है, आपने सिलेबस पढ़ा ही होगा, जिसमें से 7 टॉपिक थ्योरेटिकल है टोटल, और 8वां टॉपिक आपका केस स्टडी है। समझ रहे हैं? थ्योरेटिकल का मतलब केवल थ्योरी लिखना नहीं होता है। एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट, पास्ट, एंड प्रकार किसी आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस का, किसी मंत्री का, कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको सूझ रहा है, एकदम टॉपिक से रिलेटेड है, आप लिख सकते हैं। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तभी हम लिखेंगे उसके बारे में। आप पहले से भी बहुत सारा आपने अध्ययन किया होगा, आपने बहुत सारा जो है, जो दिमाग में आए एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठे वो लिख दीजिए। ये नहीं कि याद करके गए वही लिखना है, पता चला कि नहीं लिख पाए। समझ रहे हैं? तो देखिए, पहली बात तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रख दीजिए। जो टर्म दिए गए हैं एथिक्स के पेपर में, जैसे इंटीग्रिटी है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सब, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, ये सब शब्द जो नीति शास्त्र ना, कानून क्या होता है, उसके बाद जो है नियम क्या होता है, ये सब, नीति शास्त्र क्या होता है, फिर लोक प्रशासन क्या होता है, ये जो टर्म है, पारदर्शिता ना, ये सब जो टर्म आता है, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, ईमानदारी, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सब टर्मिनोलॉजी देखिए, आप किसी भी बुक को उठाएंगे ना, उसमें टर्म दिए रहे। पहले तो इस टर्म के बारे में एकदम स्पष्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, एकदम इसके बारे में स्पष्ट नॉलेज, और इसके बारे में एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए हर एक टर्म के बारे में। सत्यनिष्ठा को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सत्यनिष्ठा से संबंधित आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर आप जो है ये नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं या उसके साथ संबंध पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको संबंध मालूम होना चाहिए। मूल्य पढ़ रहे हैं तो मूल्य से रिलेटेड आपको उदाहरण मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम होगा, तभी आप एथिक्स के पेपर को, थ्योरी वाला जो पोर्शन 125 नंबर का लगभग होता है, उसको आप सही कर पाएंगे। और 125 नंबर रह गया केस स्टडी, तो इन्हीं से रिलेटेड, यही जो आपने थ्योरी पढ़ रखा है अभी आज 7 टॉपिक तक, इसी से रिलेटेड आपका जो होता है ये पेपर, जो होता है आपका ये केस स्टडी वाला, केस स्टडी उसी से सॉल्व करेंगे आप, देखिए उसके एग्जाम्पल से, उसके टर्मिनोलॉजी से, है ना, तमाम। और डेली बेसिस पे आप जितना दिन रह गया एग्जाम, 1 से 2 बस प्रयास करिए, 1 से 2 डेली केस स्टडी आप कोशिश करिए, बस इससे ज्यादा मत लिखिए। 45 दिन मात्र आज से एग्जाम रह गया है, 45 दिन मान लीजिए। वीडियो जब तक आपको जाएगा वो दिन कम होता जाएगा, वो ध्यान मत रखिएगा। आज या जाए या फिर कल ये जाए वीडियो, तो उस हिसाब से कम कर लीजिएगा। लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से 45 दिन रह गया एग्जाम, समझ रहे हैं आप? तो आप ध्यान रखिएगा इस को, और इसी तरीके से उसको प्रैक्टिस करिए। थ्योरी को, पोर्शन को एकदम फोकस करिए, माइंड में रखिए कि वो कैसे, इसका क्या मीनिंग है। अपने तरीके से याद करने की कोशिश करें, किताबी भाषा से नहीं, अपने तरीके से अपने माइंड में लाने की कोशिश करें, थिंकिंग प्रोसेस करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें।
कल्पना कीजिए थोड़ा सा उसके बारे में, मनन चिंतन करिए, समझ रहे हैं, अपने से। उसके बाद लिखने का अभ्यास करें, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं 4th पेपर के बारे में स्टडी आपको बताया हूँ। और ये देखिए इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बेस्ट कर जाएंगे। बहुत सारे मार्केट में किताबें देखिए उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, 20 12 की किताब है, फिर तमाम क्रॉनिकल की किताब आती है, फिर उसके बाद जो है ये मैगजीन भी तमाम आती हैं उसके बारे में, है ना, आपने देखा होगा। उसके बाद कई सारे संस्थान के नोट्स, इग्नाइटेड माइंड्स, अमित सर के नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और भी जो तमाम लोग अभी नए नए क्रिएटर्स भी निकाल रहे हैं। मेरी खुद की भी इथिक्स की बुक है, लेकिन अभी वो मार्केट में आई नहीं है, अभी काम उसका अधूरा है। जब भी वो पूरा होगा मैं खुद ही लाऊंगा, उसके बाद अपनी बुक पुस्तक खुद ही लाऊंगा आपके लिए, समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो थिंकिंग प्रोसेस से ही वो लिखा गया है पूरा पुस्तक। आपको किताबी लैंग्वेज एकदम नहीं मिलेगा, एकदम आम भाषा में एकदम लिखा गया किताब। और देखिए जो विचारक हैं उनके उद्धरण भी ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ उद्धरण की जरूरत पड़ेगी वो भी लिखिएगा। तमाम चीजें लिखना पड़ता है, उद्धरण को ध्यान में रखना है। जो विचारकों के बारे में अगर पूछ दिया तो उसके बारे में लिखना है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज को ध्यान में रखते हैं आप इथिक्स के पेपर को डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ाई करते रहे। अरे समझ लीजिए कि नैतिक वाला जो भी चीज़ है, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा वाला विचार है, बस वो ध्यान रखें, उसके बारे में सोचिए और उसको लिखने की कोशिश करें। आप अपने आसपास के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जरूरत नहीं है देने, ना। अगर आपके माइंड में वो विचार हाइपोथेटिकल वाला वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप आसपास से शुरुआत जब करेंगे तो आपको सहूलियत होगा आंसर राइटिंग करने, समझ रहे। 45 दिन के लिए बचा है एग्जाम, आप जोरों शोरों से लग जाइए यार, तूफान खड़ा कर दीजिए यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन आप क्रांति कर देंगे, ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। नहीं सिलेक्शन हो पाया, भाड़ में जाए मत हो, लेकिन अपनी तरफ से आप 100% दीजिए यार, समझ रहे हैं मेरी बात। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए यार।